हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिटोरियल चैनल। हाइड्रोजन चैप्टर जो है उसकी नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे हैवी वाटर। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो लिया था वाटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर लिया था। तो इस बार आज हम ले रहे हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर की सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लास्ट में इसके यूजेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वी विल कम टू द टॉपिक व्हाट इज हैवी वाटर। जो हैवी वाटर होता है ये ड्यूटेरिएटेड वाटर होता है। यू विल आस्क व्हाट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है एंड इट इज दिस कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। इसको हम ड्यूटेरियम को डी से लिख देते हैं। क्या नाम है इसका? ड्यूटेरियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो अगर वाटर में इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन जो इसका प्रोटियम आइसोटोप है, दिस वन, ये जो वाटर का आइसोटोप है, तो यूजुअली नॉर्मली वाटर में H2O ये वाला हाइड्रोजन होता है विद मास नंबर 1 वाला, और मास नंबर 2 वाला जो ड्यूटेरियम है वो आइसोटोप यूज होगा। तो ड्यूटेरिएटेड वाटर जो होता है दैट इज रिटन एज D2O। तो आज हम हैवी वाटर में D2O की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। उससे पहले इसके हम प्रेपरेशन मेथड्स भी डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अक्रेंस जो है ये नॉर्मली जो नॉर्मल वाटर है उसमें कितना होता है। जो नॉर्मल वाटर H2O है उसमें अगर 5000 पार्ट्स हैं वाटर के, तो इट हैज़ 1 पार्ट ड्यूटेरिएटेड वाटर होता है उसमें। ठीक है, 5000 पार्ट्स ऑफ H2O, ये जो H2O है इसमें से 1 पार्ट जो है दैट इज ड्यूटेरिएटेड वाटर। तो इसका मतलब है अगर हमने नॉर्मल वाटर जो है उसमें से ड्यूटेरिएटेड वाटर को निकालना है तो 2 मेथड्स हैं इसके प्रेपरेशन मेथड्स। प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ D2O। तो इसमें से कैसे हम निकाल सकते हैं? सो हाउ, नंबर 1 इज प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से ड्यूटेरिएटेड वाटर बन जाएगा, और सेकंड है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, तो प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस से अगर हमने वाटर बनाना है, हैवी वाटर बनाना है नॉर्मल वाटर से, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर ड्यूटेरिएटेड वाटर बनाना है, 1 लीटर D2O इज नीडेड। ठीक है, तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 29,000 लीटर्स ऑफ वाटर। 29,000 लीटर्स ऑफ वाटर को लेकर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे प्रोलॉन्ग, काफी लॉन्ग समय तक। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल गेट ड्यूटेरिएटेड वाटर। वो प्योर वाटर जो हमें मिलेगा 99.99% प्योर मिलेगा ड्यूटेरिएटेड वाटर। एंड और मिलेगा कितना? क्वांटिटी सिर्फ 1 लीटर ही मिलेगा फ्रॉम 29,000 लीटर से। राइट? ये क्यों होता है ऐसे? बिकॉज देखो ना, जो नॉर्मल वाटर है उसमें हाइड्रोजन है, तो ये जो इसका मास नंबर कम है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। तो जब प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो देखो क्या होएगा कि वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करने से हाइड्रोजन लिबरेट होती है और एक लिबरेट होती है ऑक्सीजन गैस। और अगर ड्यूटेरिएटेड वाटर का कैरी आउट करेंगे तो ड्यूटेरियम लिबरेट होएगी एंड ऑक्सीजन लिबरेट होएगी। तो एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन है वो लाइटर है, तो लाइटर गैस जो है वो जल्दी लिबरेट होएगी, वो जल्दी डिकम्पोज करेगा इलेक्ट्रोलिसिस से। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, मतलब H2O डिकम्पोज करता जाएगा, लेकिन D2O जो है ऑलरेडी ही प्रेजेंट है, उसकी जो है डिकम्पोजिशन जो होती है वो इतनी इजी नहीं होती है, तो वो पीछे बचेगा, D2O रह जाएगा। ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डिकम्पोज होके H2 लिबरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास पीछे 99% प्योर ड्यूटेरिएटेड वाटर ही रह जाएगा। सेम ही जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है मिसिबल लिक्विड्स, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मिक्सचर है? ड्यूटेरिएटेड वाटर का और नॉर्मल वाटर का मिक्सचर है।
इसमें भी रिपीटेड जब डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वेपर जो है उसका नॉर्मल वाटर का जिसमें लाइटर हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो जल्दी वेपोराइज करेगा और डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारे पास पीछे जो बचेगा वो डिटीरिएटेड वाटर और हैवी वाटर रह जाएगा। सो दोनों जो मेथड्स हैं, बोथ मेथड्स प्रेपरेशन मेथड्स जो हैं हैवी वाटर के, एक आ गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा आ गया उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो नॉर्मल वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उससे थोड़ी सी वैल्यूज जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैवी वाटर में थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो थोड़ा सा हैवी है, तो मॉलिक्यूलर मास का ही सबसे पहले तो फर्क पड़ जाएगा। नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम 18 लेते हैं, तो यहाँ पर जो इसका मॉलिक्यूलर मास है ये 20.02 बन जाएगा। राइट उसके बाद डेंसिटी का भी फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज हैवी वाटर में ड्यूटेरियम एटम है थोड़ा हैवियर है, डेंसिटी भी स्लाइटली जो है वो हैवी होएगी। नॉर्मल वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो लेकिन जो ये है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो लेकिन जो हैवी वाटर है इसकी जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस इसकी 1.1059 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिटिल बिट हायर है वैल्यू। सेम वे में विस्कोसिटी जो है उसकी वैल्यू नॉर्मल वाटर की 0.89 है, लेकिन इसकी विस्कोसिटी जो है 1.107 सेंटीपॉइज, लिटिल बिट ये वैल्यू भी हायर है नॉर्मल वाटर से। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 276.8 केल्विन है, जो कि नॉर्मल वाटर का 273.2 से ज़्यादा है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लिटिल बिट हायर है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी वाटर। .4 केल्विन है। अब इसका अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट देखा जाए 1.95 10 की पावर -15 है, जबकि ऑर्डिनरी वाटर का 10 की पावर -14 होता है। 1.0 इंटू 10 की पावर -14 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका लिटिल बिट लेस है ऑर्डिनरी वाटर से। (78.06). तो ये ज़्यादातर इसकी हमने डिस्कस करी है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज आल्सो लिटिल बिट हायर। (41.61 है किलो जूल पर मोल में ले रहे हैं इसको। तो ये आज हमने करी हैं ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्डिनरी वाटर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हाउएवर फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर।
नाउ लेट अस डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट जो हमने ऑर्डिनरी वाटर की करी है, सबसे पहले करेंगे हम इसकी रिएक्शन विद मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं कौन कौन सी हैं? एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, लाइक सोडियम है या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्शियम वगैरह है, तो उसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो वाटर जो हैवी वाटर है, इट रिएक्ट्स विद alkali and alkaline earth matters, forming deuterium oxides। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या बनेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स। OH बनेगा हाइड्रोक्साइड नॉर्मल वाटर से, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनेगा एंड ड्यूटेरियम, वहाँ हाइड्रोजन बनती है, यहाँ पर ड्यूटेरियम बनेगी। यू कैन सी द एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ ये रहा हैवी वाटर, इसकी रिएक्शन देखो। नॉर्मल वाटर होता है H2O होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना होता, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नहीं बनेगा, H की जगह पर ड्यूटेरियम लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन निकलती तो यहाँ पर ड्यूटेरियम लिख देंगे। तो दिस इज सोडियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन होती पर यहाँ इसको क्या लिखेंगे? ये ड्यूटेरियम लिबरेट हुई है अभी यहाँ पे, राइट। सेम वे में कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शन है, हैवी वाटर की कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता, पर यहाँ पर क्या बन रहा है? कैल्शियम का भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? ये भी ड्यूटेरियम ही है, और ये क्या है? कैल्शियम का ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। चलो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन विद नेक्स्ट मेटल के ऑक्साइड के साथ। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, बेसिस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है सोडियम का ऑक्साइड, और ये मैंने रिएक्शन करी इसकी हैवी वाटर के साथ। नॉर्मल वाटर होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना होता, और यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम का ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनेगा। ये रहा सोडियम का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सेम वे में कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो हैवी वाटर के साथ क्या बनेगा? कैल्शियम का ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे बनाया है ये वाला सेम कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। ये होगी मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। अब नेक्स्ट लेते हैं कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में हम लेंगे फॉस्फोरस का सल्फर के ऑक्साइड्स ले लेंगे। फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड है, सल्फर का ट्राइऑक्साइड है। हमें पता है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, वाटर में डिजोल्व करके एसिड बनाते हैं। सेम वे में यहाँ पर हैवी वाटर के साथ भी वो एसिड्स ही बनाएंगे, थोड़े से अलग बनाएंगे, ड्यूटेरिएटेड एसिड्स बनाएंगे। तो एक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में हम ले लेते एग्जाम्पल ले लेंगे P2O5 की फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड लिया मैंने, और ये रहा हैवी वाटर। अगर तो H2O के साथ रिएक्शन लेते हैं तो H3PO4 बनता है, लेकिन यहाँ पर H की जगह पर D आएगा, तो D3PO4 ये बना है फॉस्फोरिक एसिड, ड्यूटेरियो फॉस्फोरिक एसिड बना, ड्यूटेरियम वाला ड्यूटेरियो फॉस्फोरिक एसिड, राइट। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O में तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, लेकिन जब हैवी वाटर में करेंगे तो कैसा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा? H2SO4 की जगह पर D2SO4 बन जाएगा।
ये कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, ये ड्यूटेरियम वाला ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, पेंटाऑक्साइड है फास्फोरस का, दोनों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। वैसे पहले ही ये दोनों एसिडिक नेचर के हैं तो एसिड्स बना दिए। अब चलिए कुछ एक्शन करते हैं इसके कार्बाइड्स वगैरह के साथ, नाइट्राइड्स के साथ। कार्बाइड, नाइट्राइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया, ये नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड्स तो सारे ये तो ग्रुप 15 के हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन कार्बन जो है ये ग्रुप 14 का, दिस इज, तो ये कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स के। तो एक्शन विद कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के ही बनेंगे बिकॉज ये तो ऑलरेडी नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल्स के साथ ही करेंगे। तो लेट अस सी कैल्शियम कार्बाइड, ये मैंने लिया है कार्बाइड, यू कैन सी ये कौन सा है, कैल्शियम का है, कैल्शियम कार्बाइड है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे हम ड्यूटेरियम, ड्यूटेरिएटेड वाटर, हैवी वाटर के साथ, कैल्शियम का ड्यूटेरोक्साइड तो बनेगा ही दिस वे, और बनेगी ड्यूटेरो एसिटिलीन। अगर नॉर्मली ऑर्डिनरी वाटर H2O होता तो C2H2 बनती, एसिटिलीन बनती, बट दिस इज ड्यूटेरो एसिटिलीन। और ये क्या है, कैल्शियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड, ये कार्बाइड के साथ रिएक्शन हुई है। अब नाइट्राइड के साथ, मैग्नीशियम नाइट्राइड है उसके साथ रिएक्शन हो जाती है। मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है, Mg3N2, राइट, और ये हो गया हैवी वाटर। तो क्या बनेगा इस केस में भी, मैग्नीशियम का ड्यूटेरो वो बन जाएगा, ड्यूटेरो ऑक्साइड बनेगा, और प्लस ड्यूटेरो अमोनिया बन जाएगी। दिस इज मैग्नीशियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम का बना है सेम वे में मैग्नीशियम का। एंड दिस इज ND3, NH3 की जगह पर इंस्टेड ऑफ NH3 इट इज ND3 विच इज कॉल्ड ड्यूटेरो अमोनिया। NH3 होती तो अमोनिया बोलते, लेकिन H की जगह पर D लिखना है भाई, तो ND3 इज ड्यूटेरो अमोनिया। कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया। अब फॉस्फाइड की ले लेते हैं एक एग्जांपल, कैल्शियम फॉस्फाइड की ले लो, सोडियम के आर्सेनाइड की ले लेते हैं एग्जांपल एक। दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड, रिएक्शन होगा भी ड्यूटेरियम हैवी वाटर के साथ, क्या बनेगा, कैल्शियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड बनेगा, एंड इंस्टेड ऑफ PH3 फॉस्फीन की जगह पर PD3 बनेगी। व्हाट इज दिस, ड्यूटेरो फॉस्फीन। और ये क्या है, कैल्शियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड। ठीक, तो ये सोडियम आर्सेनाइड है, इसके साथ क्या बनेगा, सोडियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड प्लस आर्साइन बनेगी, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। अब करेंगे हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, हैवी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। जस्ट लाइक जैसे ऑर्डिनरी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट किया जाता है तो हाइड्रोजन लिबरेट होएगी और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो सेम वे में यहाँ पर जब हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो ड्यूटेरियम रिलीज होएगी, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होएगी।
दिस इज D2O हैवी वाटर, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, ड्यूटीरियम एंड ऑक्सीजन आर रिलीज्ड। और जो ड्यूटीरियम है इट इज रिलीज एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। तो अब नेक्स्ट इसकी करेंगे हम एक्सचेंज रिएक्शंस। अब जो एक्सचेंज रिएक्शंस हैं हैवी वाटर की, उसमें देयर इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ द ड्यूटीरियम एटम with hydrogen which is already present in the reaction। तो चलिए देखते हैं एक्सचेंज रिएक्शंस कैसी हैं। सिंपल ही हैं, बस जस्ट एक्सचेंज ही है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैवी वाटर की रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ड्यूटीरियम एटम है ये इस हाइड्रोजन के साथ अपनी जो प्लेस है उसको एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास NaOD बन जाएगा, ये ड्यूटीरियम यहाँ पे आएगा और एक ड्यूटीरियम O और से साथ में ये H, तो वी विल गेट ड्यूटीरिएटेड, ये आ गया सोडियम ड्यूटीरोक्साइड। एंड प्लस वाटर जो है उसमें 1 हाइड्रोजन एटम है, अदर ड्यूटीरियम एटम है, राइट। तो एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन ड्यूटीरियम का आपस में एक्सचेंज हो गया। सेम वे में अमोनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन है एक। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी हाइड्रोजन एटम है। तो हैवी वाटर के साथ यहाँ पर ये जो ड्यूटीरियम एटम है इस हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज करेगा प्लेस, विल गेट, ये चारों के चारों रिप्लेस हो गए, ND4Cl बन गया प्लस H2O हो गया, राइट। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास वाटर फिर से वही बनेगा विद 1 ड्यूटीरियम एटम। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एक्सचेंज रिएक्शंस की। HCl के साथ इसकी रिएक्शन है HCl का जो हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ पर हैवी वाटर के ड्यूटीरियम एटम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा एंड वी विल गेट यहाँ पर DCl हो जाएगा। एक तो DCl बनेगा और दूसरा बन जाएगा हमारे पास HOD। ये वाटर ही है जिसमें एक ड्यूटीरियम एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ये सारी एक्सचेंज रिएक्शन है। सेम वे में क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3। जब इसकी ड्यूटीरियम ये हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पर इन द क्लोरोफॉर्म इस ड्यूटीरियम एटम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा ये CdCl3 प्लस HOD। ये क्लोरोफॉर्म है जिसमें ड्यूटीरियम एटम है, तो ये है ड्यूटीरियो क्लोरोफॉर्म। ये सारी इसकी एक्सचेंज रिएक्शंस होगी। उसके बाद जस्ट हमने ऑर्डिनरी वाटर में जैसे किया था हाइड्रेट फॉर्मेशन किया था, इसी तरह से यहाँ पर ड्यूटीरेट्स बनेंगे। ड्यूटीरेट्स में ड्यूटीरिएटेड वाटर मीन्स हैवी वाटर फुल मॉलिक्यूल, जैसे ऑर्डिनरी वाटर का फुल मॉलिक्यूल ऐड होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, वैसे ही जब हैवी वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो उस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्यूटीरेट बोलेंगे। जैसे वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है जैसे ये ड्यूटीरिएटेड सॉल्ट है, ड्यूटीरेट्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटीरेट्स।
तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ले लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटीरेट्स मीन सेम जैसे हाइड्रेट्स हैं वैसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो कि कॉपर सल्फेट C2SO4 हाइड्रेटेड साल्ट होता है, 5H2O होता है। तो अगर ड्यूटीरियम वाला मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास हैवी वाटर है, तो दिस विल बी द ड्यूटीरेट ऑफ कॉपर सल्फेट। हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ड्यूटीरिएटेड सॉल्ट का ड्यूटीरेट बन गया, हाइड्रेट नहीं ड्यूटीरेट बोलेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट का हेप्टाहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर हेप्टा क्या बनेगा, ड्यूटीरेट बनेगा। सेम वे में जैसे कोबाल्ट का हेक्सा बनता है, ये कोबाल्ट क्लोराइड है, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, हैवी वाटर के। सेम वे में निकल का भी ऐसे ही बनता है, उसमें भी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैवी वाटर। ये हाइड्रेटेड मीन्स ड्यूटीरेटेड सॉल्ट्स। सोडियम सल्फेट का होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम उसको, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, NaSO4। डाइहाइड्रेट होता है, 10 होते हैं। तो ये सारे फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटीरेट्स हैं। इसके अलावा ये तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वाटर की, इसके अलावा इसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंस है ये कि बायोलॉजिकल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करता है। तो मेन हमने जो केमिकल रिएक्शंस इसकी अभी डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ हैवी वाटर। कहाँ पे यूज होता है भी हैवी वाटर। अब इसके अंदर ड्यूटीरियम है एक एटम, जो कि ट्रेसर टेक्निक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन नहीं होता, बट ये ड्यूटीरियम एटम जो है ट्रेसर टेक्निक से इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये बहुत सारी जगह पर जहाँ पर वी वांट टू नो कि कहाँ कहाँ एटम्स जा रहे हैं, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं हैवी वाटर को। तो ऐसे काम हम मेनली करते हैं टू नो द रिएक्शन मैकेनिज्म्स, की कोई रिएक्शन है स्टेप वाइज अकर कर रही है, तो उसका जो मैकेनिज्म है, हाउ इज इट टेकिंग प्लेस, एटम्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन से इंटरमीडिएट बने, रिएक्टेंट्स लिया हमने, कौन सा इंटरमीडिएट बना, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, पर एटम कहाँ जाके जुड़ता है बीच में, फिर कहाँ से टूटता है बॉन्ड, और फिर जाकर नेक्स्ट किस स्टेप में वो कहाँ पर जुड़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें ट्रेसर टेक्निक वगैरह लगाकर वी कैन कम टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस बाय यूजिंग हैवी वाटर। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ ट्रेसर कंपाउंड। अब ये ट्रेसिंग में हेल्प करेगा, ये खुद एक ट्रेसर कंपाउंड है बिकॉज इसमें ड्यूटीरियम है। टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म्स। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसको मॉडरेटर यूज किया जाता है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ना समटाइम्स देयर आर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती हैं उसमें जब एक न्यूक्लियस ब्रेक करता है तो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। वो न्यूट्रॉन आगे जाके फर्दर और न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, उनकी फिशन कॉज करते हैं। दिस वे एक चेन रिएक्शन चल पड़ती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। लेकिन जब हमें चाहिए कि कंट्रोल्ड मैनर में न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी को यूज़फुल मैनर में यूज़ कर सकें, तो हमें उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में कैरी आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो न्यूट्रॉन रिलीज्ड हैं उसको थोड़े से अगर न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएं तो लेस नंबर ऑफ एटम्स की यानी न्यूक्लियाई की आगे जाके बम्बार्डमेंट होएगी और कंट्रोल्ड मैनर में एनर्जी रिलीज होएगी। तो ये जो हैवी वाटर है ये एक मॉडरेटर होता है कि जो एक फास्ट जो चेन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, उसको एक मॉडरेट रेट पे कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज ये न्यूट्रॉन्स जो है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। तो दिस वे ये रिएक्शन जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसको मॉडरेट रेट पे लाता है। सो इट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर।
ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। ट्रेसर कंपाउंड की तरह एक्ट करता है, एक्ट्स एज ए मॉडरेटर। कहाँ पे? इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। reactors by slowing down the fast moving neutrons. इसके अलावा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम एटम्स के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। तो उसकी एक ब्रांच है न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें रेजोनेंस वगैरह स्टडी करते हैं हम। न्यूक्लियस का जो है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसके साथ रिलेटेड है ये। इसको शॉर्ट में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। तो हैवी वाटर वहाँ पर एज रेफरेंस यूज होता है। एज अ रेफरेंस इन, इसको बोल देते हैं हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR या फुल फॉर्म इसकी क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पे ये यूज होता है। इसके अलावा it is used to get heavy hydrogen. What is heavy hydrogen? Deuterium. कैसे? ड्यूटेरियम कहाँ कैसे मिलेगी हमें हैवी वाटर से? बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस। पढ़ा था हमने पहले प्रेपरेशन में। ऑफ हैवी वाटर। तो ये हो गए इसके यूजेस आज फिनिश। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा स्टूडेंट्स? हैवी वाटर की सारी स्टडीज की हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस स्टडी करें हम। गो थ्रू दिस लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम हाइड्रोजन के लास्ट कुछ फ्यू टॉपिक्स हैं लाइक लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल एक्सेट्रा, वो यूज़ करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। एंड नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।